अवस्था नहीं हुई ध्यान। ओह, मैं तो अपने भवन में सोया हुआ था, लेकिन ये बानरों की अपार सेना, अपार दल, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरा घर बानरों के मध्य है या बानर मेरे घर के मध्य है। कविराज, आप चिंतित ना हो। आप लंका में नहीं बल्कि रामदल में हनुमान के द्वारा तुम्हें यहाँ लाया गया है। आप सुरक्षित हैं, आप चिंतित ना हो। प्रभु, कविराज, श्री राम, हाँ आपने हमें बुलाया? हाँ। क्यों? देखो ना, मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरा छोटा भाई है और ये कुछ बोल नहीं रहा है, अपने नेत्र नहीं खोल रहा है। राम के जीने का आधार मेरा लक्ष्मण है। आखिर क्या हो गया, इनकी उपचार हित मैंने तुम्हें बुलाया। हे प्रभु, संसार के लोग कहते हैं राम तो धर्मार्थी है, धर्म को जानने वाले हैं, उस कुल में पैदा हुए हैं जिसके कुल के लोगों ने धर्म के लिए अपना सब कुछ समाप्त कर दिया। शिव दधीच हरिचंद्र गणेशा, सहे धर्म हित कोट क्लेशा, रक्त देव बलिभूत सुजाना, धर्म धर्म सही संकट नाना। मैंने आपके बारे में सुन रखा है कि आप तो धर्मावतार हैं, आप धर्म के रक्षक हैं, आप धर्मार्थी हैं। प्रभु, लेकिन आज आपने हमें बुलाने के लिए जो निर्णय लिया, इस पर एक बार विचार नहीं किया। मैंने ऐसा सुना है, आपके यहाँ के लोग ही कहते हैं धारे इति धर्म, जो जिसके यहाँ रहे, जो जिसके प्रति अपनी धारणा रखे, उसके लिए वही धर्म होता है। तो आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी तो कुछ धर्म है, और मेरा धर्म क्या है? मैं किस तरह है आपका, किस तरह है आपका कार्य करूं, अनुचित होगा यदि 10 कण धर के कैरी को मैं जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, कैसे वो कर्म किया जाए। प्रभु, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई, रावण अगर सुन लेगा कि मेरे लंका का बैठ गया है, तो ये प्रत्यक्ष बुराई है, हमें प्राण दंड मिलना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिसमें बुराई है, राघो यदि आज्ञा देते हो, ये सारे अधर्म की राम, अगर ये कह दो मैं तुम अधर्म करो, तो मैं साहस आपकी आज्ञा नहीं। तेरी बुद्धि से ये अपराध हो गया है कि तुमने ये सोचकर कि कहा कि वैद्य का दुश्मन केवल रोग होता है, रोगी नहीं होता। इतना भी ध्यान नहीं रख पाया। लक्ष्मण मेरा छोटा भाई है, अचेत अवस्था में पड़ा है, मैं अयोध्या
पक्ष का हो या मित्र पक्ष का हो, यदि वो रोग से ग्रसित हो जाता है तो वैद्य का कार्य है रोग को दूर करना। आप हमारे शत्रु के वैद्य हैं, शत्रु पक्ष के यहाँ से आए हैं तो आपको प्राण दंड भी मिल सकता है। मेरे से ये अपराध हो गया। मैंने तो ये सुना है पर सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। पराई पीड़ा को हर लेने के बराबर कोई धर्म ही नहीं बताया गया। और फिर आज तो मृत्यु उसके निकट है मेरा भाई। और इस राम ने आपको एक सहारा लेकर के बुलवाया था। यहाँ आकर आपने धर्म और अधर्म की चर्चा की तो आपने पहले कुछ कहा कि मेरे पूर्वजों से भी आप परिचित हैं। सत्य कहा आपने। जब व्यक्ति का ये समय आता है तो कोई साथ नहीं देता, मैं जानता हूं, बड़ी बात। वैद्यराज, मैं अधर्म के लिए आपको प्रेरित नहीं करूंगा। लक्ष्मण, क्या ये राम भी समाप्त हो जाएगा? मुझे तनिक भी कष्ट नहीं। जब धर्म ही जाता रहा तो कुल रहा किसका? मेरा धर्म चला जाए, लक्ष्मण बच जाए, जिसके पीछे मेरे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बलि दे दी, कष्ट नहीं हुआ। जैसे धर्म है मेरा राज गया, सिर पितृदेव का मरण ही हुआ। प्राणों से प्यारा वो भरत छोड़ा, कुटिया से सीता लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, मेरा धर्म नहीं जाएगा। चले जाओ अंजलि, वैद्यराज को सम्मान से लंका वापस। ठहरे प्रभु ठहरे। नहीं नहीं वैद्यराज, ठहरे। मैंने आपसे कहा मैं रावण का वैद्य हूँ। मैं रावण की ही आज्ञा मान करके सब कार्य करता हूँ। प्रभु, इसमें भी तो व्यवस्था हो सकती है। क्यों? आप रावण के बारे में पूर्ण परिचित हैं। कर जोरे सुदूषित विनीता, भ्रगुट विलोकत सकल सभीता। रावण के सामने 33 करोड़ देवता हाथ जोड़ करके सभीत होकर खड़े होते हैं, फिर मैं तो साधारण वैद्य हूं। हे प्रभु, अगर मैंने अपनी व्यवस्था आपके सामने रखी तो आप हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। श्री राम धर्म का पालन करने वाले आप, आपका परिवार, एक बात ध्यान में रखना, अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपका भाई मर जाएगा। आपके भाई को कुछ भी हो सकता है और आप ऐसे समय में अगर चाहे तो धर्म का परित्याग कर दे। नहीं नहीं वैद्यराज, लक्ष्मण के साथ साथ ये राम भी अपने प्राणों का प्राणायाम कर देगा, लेकिन अधर्म का सहारा नहीं। धर्म नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे भी अधर्म नहीं करूंगा। धर्म नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ूंगा। हे राम, अगर तुम धर्म को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा, चाहे भले ही मेरे प्राण की आयु पूर्ण कर दे, मैं तुम्हें छोड़ करके कभी वापस नहीं जाऊंगा। सचमुच है प्रभु धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। ये जल जीवन और जल सर
इन सबको से चेतन और एक रावण दल के पक्ष के लोग जो रावण के साथ रहते हैं। लंका में रह करके नहीं वो रावण के दल का सहयोगी है, सहकारी है, मैं अभी लक्ष्मण जी का उपचार करता हूँ। अब आप रुदन न करें, देखिए आपका रोना हमसे देखा नहीं जाता।